Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all have enjoyed your winter vacations and spent a quality time with your family members. तो बच्चों, आज हम फिर से SCERT की रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत डेवलप की गई वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। कौन सी वर्कशीट करेंगे? वर्कशीट नंबर 3, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। तो मैं बच्चों आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये जो वर्कशीट है ये SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप की गई है और ये रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत डेवलप की गई है और ये इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों। तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ लिखें, यहाँ स्टूडेंट यानी कि अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखें। तो हमारी जो ये फर्स्ट वीक की जो वर्कशीट जो हमारी है इसका थीम है फैमिली। जो हमने येस्टरडे वर्कशीट करी थी उसमें भी आपने देखा था, उसकी भी थीम फैमिली ही थी। तो ये वीक 1 की जो थीम है हमारी वो है फैमिली। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों आप लोगों की जो है ये रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये वर्कशीट डेवलप की गई है। इसी के अंतर्गत बच्चों आज हम अपनी एक न्यू फ्रेंड से मिलेंगे। ठीक है, एक न्यू फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? प्रिया। इस प्रिया जो एक गर्ल है इससे मिलेंगे, इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए प्रिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो बच्चों एक एक वर्ड को मैं जो है उसके नीचे अपना पेन रखती रहूँगी और उसको रीड करती रहूँगी। तो आप भी मेरे पीछे पीछे उसी तरीके से रीड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, माई। अब ये जो गर्ल है इसका नाम प्रिया है। ये अपना इंट्रोडक्शन देखो कैसे दे रही है। हाय फ्रेंड्स, माई नेम इज प्रिया and this is my mother. My mother's, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है। My mother's name is सीमा। तो ये प्रिया जो है ये बता रही है अपना नाम कि मेरा नाम प्रिया है और ये जो है इनको अपनी मदर बता रही है। ठीक है, कि ये मेरी मदर हैं, यानी कि दिस इज माई मदर, माई मदर्स नेम इज सीमा। और अपनी मदर का नाम भी बता रही है कि मेरी मदर का नाम सीमा है। ठीक है, तो चलिए और क्या बता रही है वो अपनी मॉम के बारे में, मदर के बारे में पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ऑन मंडे शी प्लेज फुटबॉल विथ मी। मंडे को वो क्या करती है? शी किसके लिए आया है? इसकी मदर के लिए, क्योंकि ये अपनी मम्मी के बारे में बोल रही है और उसकी मम्मी क्योंकि गर्ल है तो गर्ल के लिए शी यूज होता है। ऑन मंडे शी प्लेज फुटबॉल। मंडे को वो क्या करती है? खेलती है क्या? फुटबॉल। किसके साथ? विद मी। विद मतलब साथ में, मी मतलब मेरी। ठीक है, ऑन मंडे शी प्लेज फुटबॉल विथ मी, फिर फुल स्टॉप है। ये सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो वो अपनी मॉम के बारे में बोल रही है उसे पढ़ते हैं। ऑन ट्यूसडे शी डज योगा। ट्यूसडे को वो क्या करती हैं उसकी मदर? शी डज योगा, वह योगा करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस। ऑन वेडनेसडे शी गोज टू मार्केट। वेडनेसडे को वो क्या करती है? मम्मी उसकी मार्केट जाती हैं। ठीक है, शी गोज टू, वह जाती हैं मार्केट यानी बाजार। नेक्स्ट सेंटेंस। ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को क्या करती हैं? शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ती हैं। ठीक है, ऑन फ्राइडे शी
meets her friends. फ्राइडे को वह meets मतलब मिलती हैं, किससे? her friends, अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से. On Saturday she goes to park with me. सैटरडे को she goes यानी वो जाती हैं कहाँ? टू पार्क, पार्क में. किसके साथ? मेरे साथ, with me. On Sunday she likes to relax. On Sunday यानी संडे को क्या करती हैं वह likes to relax यानी कि उन्हें पसंद है. ठीक है, उन्हें यानी मम्मी के लिए बोला गया, she मम्मी के लिए बोला गया है. she likes to relax. relax मतलब आराम, उन्हें आराम करना पसंद है ना. पूरा जो है पूरा वीक उसकी मम्मी का बिजी शेड्यूल होता है. संडे क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, सब घर पे होते हैं, तो उनकी मम्मी को उस दिन रिलैक्स यानी आराम करना पसंद होता है. ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें जो प्रिया अपनी मॉम के बारे में बता रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, नीचे दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना. तो नीचे दिया हुआ टेबल, ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये टेबल बना हुआ है, ये देख रहे हैं. तो जो नीचे दी गई टेबल है उसको हमने क्या करना है? कंप्लीट यानी पूरा करना है. तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय ड्रॉइंग द वीकली रूटीन of Priya's mother on the days mentioned in the table below. यानी कि हमने जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है. कैसे करना है? बाय ड्राइंग द वीकली रूटीन. जो उनका वीकली रूटीन है उसकी, प्रिया की मम्मी का, मदर का, उसको लिखकर ऑन द डेज मैंशन, जो भी डेज मैंशन किए गए हैं नीचे, जैसे मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे एंड सैटरडे, इन जो वीक डेज का जो है नाम लिखा हुआ है, इन वीक डेज के लिए हमने शेड्यूल को, उनके जो रूटीन है प्रिया की मम्मी का, उसको हमने ड्रॉ करना है. अब हम कैसे करेंगे, है ना, हम थोड़ी ना जानते हैं उसकी मम्मी को, लेकिन जान गए हैं. प्रिया ने अपनी मम्मी के बारे में बताया है ना कि उसकी मम्मी इस दिन क्या करती है, इस दिन क्या करती है, तो उसी जानकारी को यूज करेंगे हम. ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं. नंबर 1 क्या दिया हुआ है? मंडे. मंडे के लिए हम देखते हैं चार्ट ऊपर, जो प्रिया ने अपनी मम्मी के लिए कहा था. मंडे को क्या करती हैं उसकी मम्मी? शी प्लेज फुटबॉल विद मी, है ना. तो क्या करती हैं, उनका रूटीन क्या है मंडे को? प्लेइंग फुटबॉल विद मी. ठीक है, तो हम मंडे में क्या लिखेंगे? प्लेइंग. ठीक है, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग फुटबॉल ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल. अब ये भी लिख देते हैं कि किसके साथ खेलती हैं? विद मी. ठीक है, तो ये इस यहाँ पर आ जाएगा मंडे वाले कॉलम में. अब हम बढ़ते हैं आगे वेडनेसडे वाले कॉलम में. वेडनेसडे को क्या करती हैं उसकी मम्मी? देखिए यहाँ पर लिखा था शी गोज टू मार्केट, तो इस वाले कॉलम में हम वो लिखेंगे, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे? गो टू दी मार्केट. ये हो गया हमारा वेडनेसडे का. अब थर्सडे को क्या करती है उसकी मॉम? थर्सडे को हम देखते हैं, ये रहा, शी रीड्स अ बुक. तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे,
reading a book. ठीक है, ये उसका मम्मी का थर्सडे का शेड्यूल है। अब उसके बाद हमें सैटरडे का लिखना है। तो सैटरडे का शेड्यूल देखें जो उसने अपनी मॉम के बारे में बताया है। ऑन सैटरडे शी गोज़ टू पार्क विथ मी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सैटरडे के लिए, गो टू द पार्क विद प्रिया, PRIYA। तो प्रिया के साथ वो उस दिन पार्क जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने उनके मम्मी प्रिया की मम्मी की जो रूटीन है, वीकली रूटीन, उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाउ डिजाइन अ सिमिलर टेबल इन विच you can plan the activities that you would like to do with your family during this week। तो जो ये वीक चल रहा है बच्चों, अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, अपना रूटीन टेबल बनाते हैं। प्रिया ने अपनी मॉम का बनाया, आप अपने लिए खुद का जो है रूटीन टेबल बनाएंगे कि कौन कौन सी आप एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। जो प्लानिंग है आपकी एक्टिविटीज़ की, जो आप इस वीक में करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग आप खुद करेंगे कि आप मंडे को क्या करेंगे, है ना, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे को क्या करेंगे, थर्सडे को क्या करेंगे, फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, फिर संडे को। जो भी आपका रूटीन होगा, जिस वीक डेज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उस वीक डेज के बारे में आप लिख सकते हैं नीचे। अगर आपने पूरे वीक डेज के बारे में लिखना है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आप सारे वीक डेज को लीजिए। और अगर आप कोई खास दिन शो करना चाहते हैं, कुछ खास डेज का जो है आप प्लान करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने केवल मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे लिया है ना। तो आप भी जो खास खास दिन हैं आप उनको भी ले सकते हैं, या आप सभी वीकडेज को लीजिए। मंडे के बाद ट्यूसडे भी लीजिए, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, है ना, फिर सैटरडे एंड देन संडे। तो आप, ये आपके ऊपर है कि आप अपना रूटीन कैसे सेट करते हैं। तो ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है बच्चों। ठीक है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आप अपने टीचर के साथ भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टॉक टाइम सेशन है ना। टॉक टाइम सेशन में हमें क्या करना होता है, पिक्चर देखनी होती है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या इसमें चित्र में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उनके बारे में इमेजिनेशन आपको यूज़ करनी है अपनी, कि भाई इमेजिन करना है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। उनके लिए डायलॉग क्रिएट करने हैं, और फिर क्रिएट ही नहीं करना, उसके आगे आपने क्या करना है, उसको लाउडली बोलना है, ज़ोर से बोलना है। ठीक है, और ज़ोर से बोलने के बाद फिर क्या करना है, फिर नोटबुक में लिखना भी है, राइट भी करना है। ठीक है, तो आप अपनी टीचर से या अपने घर के किसी एल्डर से इसके बारे में, इससे रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं डेवलप करने की डायलॉग्स। तो आप ये देख रहे हैं पूरी फैमिली है जिसमें ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, फैमिली कब इकट्ठे होती है, जब हम कोई प्लानिंग करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग के लिए, है ना। पूरे दिन के लिए जो हम मॉर्निंग में जो है इकट्ठा होते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग करने के लिए, है ना, कि हम आज क्या करने वाले हैं। और ख़ासकर कब हम सब इकट्ठा होते हैं, जब कोई ख़ास ओकेजन होता है, कुछ घर में सेलिब्रेशन होता है, तब हम सुबह सुबह जो है अपने घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो सब इकट्ठे बैठते हैं, जो एल्डर्स होते हैं वो सब इकट्ठे बैठते हैं, बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, और फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें भी हम ये इमेजिन करते हैं कि ये फैमिली एक प्लानिंग कर रही है, और किसकी प्लानिंग कर रही है, बर्थडे प्लानिंग कर रही है। बर्थडे प्लानिंग भी किसकी, ये राजू है, और ये उसकी बहन यानी कि उसकी सिस्टर रानी है। ठीक है, तो ये
राजू और रानी दोनों ट्विंस हैं, यानी कि जुड़वा हैं, ठीक है। इन दोनों की क्या हो रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या बात करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो है मैंने बताया ये रानी है, ये राजू है, ये फादर हैं और मतलब ग्रैंडफादर, इस राजू के तो ग्रैंडफादर हुए और ये ग्रैंडमदर हैं और ये राजू की मॉम है यानी मदर हैं और ये फादर हैं। तो ये जो फादर हैं और ये क्योंकि ये ग्रैंडफादर हैं तो ये फादर के फादर हुए, ये जो हैं ये फादर है ना, इनके फादर हुए। तो ये अपने मतलब इसके ग्रैंडफादर को ये फादर ही बोलेंगे, है ना। तो चलिए डायलॉग हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये जो रमेश, इनका नाम हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, रमेश। ये रमेश बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फादर, अपने फादर से बात कर रहे हैं। फादर प्लीज, ये सलाह ले रहे हैं अपने फादर से, प्लीज गाइड अस यानी हमें, इन प्लानिंग, PLANNING, प्लानिंग राजू एंड रानीस एपोस्ट्रोफी एस बर्थडे, बर्थडे की स्पेलिंग BIRTHDAY, ठीक है। तो ये रमेश यानी कि फादर का जो है डायलॉग्स हैं, फादर के लिए हमने डायलॉग्स क्रिएट किए हैं। अब हम क्रिएट करते हैं किसके डायलॉग, अब जो ये रमेश के जो फादर हैं इनके लिए डायलॉग लिखते हैं। तो ये फादर है ना, रमेश के फादर हुए तो इनको हम फादर ही बोलते हैं, ठीक है। फादर क्या बोलते हैं, वी विल, कोई भी फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, विल, WILL, वी विल विजिट, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टू दी ओल्ड एज होम, टू दी ओल्ड एज होम, HOME, होम, ऑन आर किड्स बर्थडे। ठीक है, हम अपने बच्चों के बर्थडे में कहाँ जाएंगे, ओल्ड एज होम। अब जब फादर बोल रहे हैं तो मम्मी भी बोलेंगी कुछ, मम्मी भी सलाह ले रही हैं, है ना, दे रही हैं सॉरी। तो मदर, ये मदर हैं, ये क्या सलाह दे रही हैं, चलिए इनके लिए भी कुछ डायलॉग लिखते हैं। यस, ये इन्होंने अपनी रजामंदी दे दी, ठीक है, इन्होंने हाँ बोल दिया। जो फादर ने बोला था कि हम ओल्ड एज होम जाएंगे दोनों के बर्थडे में, बच्चों के बर्थडे में, तो मदर जो बोलते हैं यस, हाँ, किड्स विल डिस्ट्रीब्यूट, क्या करेंगे, अब ये बता रही हैं जाके क्या करेंगे, किड्स विल डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज, वाव, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैंगोज यानी कि आम, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटेंगे। मैंगोज कहाँ से, अब ये मैंगो खास मैंगो हैं, मैंगोज फ्रॉम आर गार्डन, जो हमारे गार्डन के जो मैंगोज हैं उन मैंगोज को, ठीक है, उनको बांटेंगे और क्या करेंगे, एंड टेक द ब्लेसिंग, लेंगे, मैंने इजी वर्ड्स यूज किए हैं बच्चों जो आपको नॉर्मली आप यूज करते हो। ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद, इंग्लिश में आशीर्वाद को ब्लेसिंग्स कहते हैं। किसकी ब्लेसिंग्स लेंगे, ऑफ एल्डर पीपल, जो बड़े लोग हैं ना वहां पर ओल्ड एज होम में, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, ठीक है।
elder people there. तो इस तरीके से बच्चों हमने डायलॉग्स लिख लिए, ठीक है। अब हम आगे, हमें क्या बोला गया है, अब कुछ सुझाव दिए गए हैं अभिभावकों के लिए कि बच्चों को सुबह उठकर घर के सभी सदस्यों को अपनी भाषा में अभिवादन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो पेरेंट्स का ये काम है कि बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें हैबिट्स डेवलप करें। वो कैसे होंगी, जब हम खुद करेंगे उस चीज़ को। जैसे हमारे अगर पेरेंट्स हैं, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स अगर रहते हैं, तो अगर उनके बच्चे, यानी कि आप लोग अपने पेरेंट्स के, जैसे कई लोग पैर छूते हैं, कई लोग सलाम करते हैं, है ना। तो जिस भी तरीके से आप लोग जो है ग्रीट करते हैं अपने पेरेंट्स को, तो सुबह सुबह अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को ग्रीट करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमें देखेंगे तो वो हमें फॉलो करेंगे, तो वो फिर आपको ग्रीट करेंगे। तो हम अगर अच्छी आदतें अपने खुद करेंगे तभी हमारे बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे। और कोशिश करें कि अपनी भाषा में ही जो भी आपका कल्चर है, जिस तरीके से भी आप करते हैं, उसको फॉलो करें। तो बच्चों और पेरेंट्स, ये वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आपको समझ आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। तो आगे हम अगली वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।